Hello everyone. Good morning to all. This is Sunita Yadav, your GK teacher. Okay. In today's class, we discuss chapter number 1, traditional Indian toy crafts. Okay. First, it is important how toy important for our childhood. Research shows that learning through a play is an important part of a child development. It also teaches children about sharing, help develop their fine and gross motor skill and nurture their creativity and imagination. But before past year, we don't have a plastic. Okay, that time Indian that time peoples are made wooden toys, maybe clay toys, maybe different types of cloth toy, and different type of toys are there. In this chapter we read about one by one. Toy and games are an integral part of our childhood. The rich cultural, traditional and craftsmanship of India have produced many traditional toy and games. As you all know, किसी का भी जो चाइल्डहुड है या बचपन है विदाउट टॉयज नथिंग है, ठीक है ना। तो वो एक रिच कल्चर ट्रेडिशनल को बताता है, ये जो ट्रेडिशनल टॉयज है। ओके, तो फर्स्ट वन इज निर्मल टॉयज, ट्रेडिशनल वुडन आर्ट क्राफ्ट वर्क विच ओरिजिनेटेड इन तेलंगाना। तो निर्मल टॉयज जो थे ट्रेडिशनल वुडन क्राफ्ट टॉयज हैं जो ओरिजिनेट हुए थे तेलंगाना स्टेट में। द टॉप्स ऑफ कलरफुल एंड वाइब्रेंट लुकिंग, इनका जो सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल चीज जो है ना, ये बहुत कलरफुल होते हैं और वाइब्रेंट कलर के यूज होते हैं। इट इज सेड दैट इज ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ Katketia rulers. The craft work are painted with Duco paints with the vibrant look. तो ये इस तरीके से इनको पेंट करते हैं कि इन लुक एट दिस पिक्चर कि सब कलर्स बहुत वाइब्रेंट लगते हैं, बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। तो these toys are निर्मल टॉय, they originated in Telangana. Okay, next is a Chanapatna toys, originated from a Karnataka state, just like that. Okay, the toys are made using wood. ये जो टॉय है इनको बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? वुड का। एंड अ ट्रेडिशनल क्राफ्ट फ्रॉम इंडिया, ये एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट है इंडिया की। द ओरिजिन ऑफ दिस क्राफ्ट वर्क कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द रीजन ऑफ टीपू सुल्तान। ये उस टाइम के जब टीपू सुल्तान थे उस टाइम से ये टॉयज बनाए जाते हैं। Next है walnut wood toys of Kashmir are made using the choosiest of walnut tree trunk. The walnut would give a differentiable shine to the beautiful crab toys and dolls. ओके, तो ये जो टॉयज हैं वॉलनट वुड टॉयज कहाँ के फेमस हैं? कश्मीर के। वेयर इट इज फेमस? कश्मीर। वॉलनट मीन्स आप सब जानते हैं कि जो अखरोट है उससे की जो वुड है उससे ये टॉयज बनाए जाते हैं। वॉलनट वुड गिव द डिफरेंशिएटेबल शाइन टू ब्यूटीफुल कार्व्ड टॉयज एंड डॉल्स। तो इनकी इसके कारण इनमें एक ब्यूटीफुल सी शाइन रहती है इन टॉयज में। स्टफ्ड हैंगिंग क्लॉथ्स toys in vibrant color are made in many parts of Rajasthan and Gujarat. गुजरात एंड राजस्थान में आप इसको कठपुतली के नेम से भी जानते हैं। स्टफ्ड हैंगिंग क्लॉथ्स टॉय बनाए जाते थे, इनमें भी वाइब्रेंट कलर यूज करते थे। वाइब्रेंट कलर किस लिए यूज करते हैं? क्योंकि ये पर्सन को, बच्चों को बहुत अट्रैक्टिव करते हैं। ओके, तो इनके अंदर क्लॉथ फिल करके एक कठपुतली या स्टफ हैंगिंग क्लॉथ टॉय बनाए जाते थे जो फेमस है राजस्थान एंड गुजरात के। बैम्बू टॉयज, बैम्बू की वुड से जो टॉय बनते हैं वो फेमस है आसाम एंड त्रिपुरा एंड सम पार्ट ऑफ West Bengal. Next one is shell toy of Puri in Odisha and Pondicherry in Tamil Nadu and shot by the tourist and local as alike. Shell toys जो शेल्स होती हैं उनसे बने, उनसे उड़ीसा में ये टॉयज बनाए जाते हैं जो फेमस है पौंडीचेरी इन तमिलनाडु। नेक्स्ट वन इज टॉय मेड ऑफ कोकोनट शेल आर पॉपुलर इन केरला। देखिए कोकोनट की जो शेल है, ऊपर की जो आउटर कवरिंग है, देखिए अंदर की जो पार्ट है वो तो हम खाने में यूज कर लेते हैं, इंटेक कर लेते हैं, लेकिन जो आउटर कवरिंग है वो यूज में नहीं आती। तो उसमें कुछ वेरी करके कोकोनट शेल से टॉयज बनाए जाते हैं और वो कहाँ के फेमस है? केरला के। नेक्स्ट सिक्की ग्रास टॉयज आर फ्रॉम बिहार। जो एक सिक्की है, एक ग्रास का टाइप है, इससे टॉय बनाए जाते हैं कहाँ पर? बिहार पे। एंड वेरी पॉपुलर इन सोनवेरीज, और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट है क्ले टॉयज फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु आर वेल नोन टू लोकल्स एंड टूरिस्ट अलाइक। तो ये जो क्ले से टॉय बनाए जाते हैं वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु के वेल नोन टॉयज हैं। नेक्स्ट मेटल टॉयज ऑफ मुरादाबाद इन उत्तर प्रदेश आर पॉपुलर कंट्री वाइड। अब मेटल से जो टॉयज बनाए जाते हैं, देखिए जस्ट लाइक दिस टाइप ऑफ बाइक हियर, सम प्लेट्स, जो यूटेंसिल्स हैं छोटे छोटे खेलने के लिए टॉयज बनाए हुए, ये कहाँ के फेमस है बेटा? मुरादाबाद इन उत्तर प्रदेश। अमेजिंग फैक्ट, एक
Ganzifa are the playing card of India. This craft of India is almost dying out. It consists of our rich tradition. जैसे आज आप लोगों के पास में कार्ड्स आते हैं ना, डिफरेंट टाइप के होते हैं. अब डोरेमोन कार्ड्स हैं, है ना, डिफरेंट टाइप के कार्ड्स आप यूज करते हैं. पहले के टाइम पे इस तरीके के कार्ड यूज किए जाते थे. गंजीफा आर सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर कार्ड. ये सर्कुलर भी होते थे, रेक्टेंगुलर कार्ड होते थे, हैंड पेंटेड बाय आर्टिशियंस. देयर आर वेरियस टाइप ऑफ गंजीफा नोन एज मुगल गंजीफा, दस्तावर गंजीफा, मैसूर गंजीफा, रामायण गंजीफा, टू नेम अ फ्यू. ये डिफरेंट टाइप के गंजीफा कार्ड्स है. Okay, now we start a next chapter number 2, embroideries from Indian state. First we understand about embroideries. What is embroideries? Embroideries is the craft of decorating fabric or other material using a needle to apply thread or yarn. Embroidery may also incorporate other materials such as pearl, beads, quills, sequins, and embroidery is available with a wide variety of thread of yarn color. तो एम्ब्रॉयडरी में क्या हो रहा है? एम्ब्रॉयडरी के अंदर हम नीडल का यूज करके उस थ्रेड या yarn से कुछ आर्ट बनाते हैं. मे बी उसमें पर्ल यूज कर लेते हैं, बीड्स यूज कर लेते हैं. तो कुछ डिफरेंट तरीके की चीजों को यूज करके हम क्लोथ के ऊपर ये सब चीजें करते हैं. इसे एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं. और इंडियन स्टेट में एम्ब्रॉयडरी बहुत फेमस है. इंडियन हैज अ रिच ट्रेडिशन ऑफ एम्ब्रॉयडरी. इट इंक्लूड वेरियस एम्ब्रॉयडरी स्टाइल्स दैट वेरियस इन रीजन एंड स्टेट. अलग अलग रीजन में, स्टेट में डिफरेंट टाइप की ये सब चीजें प्रेजेंट है. लेट अस लर्न टू आइडेंटिफाई सम ऑफ रिच एम्ब्रॉयडरी स्टाइल्स ऑफ इंडिया. फर्स्ट, दिस इज मुकेश फ्रॉम उत्तर प्रदेश, कसूती फ्रॉम कर्नाटका, कांथा फ्रॉम वेस्ट बंगाल. दिस इज चिंकारी, it is famous in Uttar Pradesh. Ari work from Andhra Pradesh. Sindhi embroidery from Rajasthan. It is a very beautiful. Next, Chamba Rumal embroidery from Himachal Pradesh. Banjara embroidery from Andhra Pradesh. Gota work embroidery from Rajasthan. Kashida from Jammu Kashmir. Phool patti embroidery from Uttar Pradesh. Fulkari from Punjab. Pipli from Odisha. Toda embroidery from Tamil Nadu. And Zardozi from Uttar Pradesh. And Shamilami embroidery from Manipur. Okay, in this chapter we ask a question. Mukesh, where it is present? Uttar Pradesh. Kasuti, Karnataka. Karnataka की कौन सी एम्ब्रॉयडरी फेमस है? It is a Kasuti. ठीक है, तो what type of questions are asking in this chapter? Okay, okay class, I think you all are understood chapter number 1 and 2. Okay, thank you.